पाली जिले के जन जन की आस्थाओं का केंद्र और विख्यात सिरियारी भिक्षु समाधि स्थल बीते साल से सुर्खियों में बना हुआ है। सिरियारी भिक्षु स्थल के चुनाव आयोजित करवाने फिलहाल कोर्ट ने रोक लगा दी। बीते आज संवैधानिक चुनाव संपन्न हुए। चुनाव में जानबूझकर निरस्त किए गए आवेदककर्ता पवनीत देवी बाफना के अधिवक्ता के द्वारा भिक्षु समाधि स्थल में होने वाले चुनाव पर रोक लगाने की अर्जी लगाई गई, जिस पर कोर्ट ने फैसला सुनाया और रोक लगाने के आदेश जारी किए। गौरतलब रहे कि सिरियारी प्रकरण को लेकर पवनीत देवी जैन बाफना और आचार्य भिक्षु समाधि स्थल संस्थान के बीच प्रकरण कोर्ट में साल भर से विचाराधीन है। चुनाव संबंधी न्यायालय से क्या फैसला आया है? देखिए जी, हम पिछले दो साल और कुछ महीनों से आचार्य भिक्षु समाधि स्थल संस्थान के जो चुनाव विवादित हुए हैं, जिसमें गलत तरीके से साजिशी और षड्यंत्र के तहत श्री ख्यालीलाल जी तातेड़ को अध्यक्ष बना दिया गया और हमें नामांकन पत्र तक नहीं दिया। उसके बाद न समय पर सूचना दी गई। हमने बार बार मिन्नतें की संस्था के पदाधिकारियों से, फिर भी हमारी एक नहीं सुनी गई। मजबूरन हमें न्याय के लिए न्यायालय की चरण में जाना पड़ा। उसके बाद लगातार पेशियों पे भी मतलब ख्यालीलाल जी के वकील द्वारा लगातार किसी न किसी रूप के अड़िंगा डालते हुए समय पे कार्रवाई नहीं होने केस को लंबित कर रहे हैं। और इसके लिए हमने कई बार उनसे विनती की, लेकिन उन्होंने बार बार वही कि आज ये प्रॉब्लम है, आज ये कोई न कोई तरीके से केस को लंबा कर रहे हैं। इसलिए अभी वो चुनाव कराना चाहते थे। हमें जो सुना है, तो उसके बाद हमने न्यायालय में एक एप्लीकेशन लगाई कि भाई ये अगर चुनाव ही करा देंगे तो हमारे दावे का मकसद ही खत्म हो गया, उनका कार्यकाल ही थोड़े समय में खत्म हो जाएगा। तभी न्यायालय ने हमारी एप्लीकेशन पे, अर्जी पे गौर करते हुए ये आदेश दिया कि जब तक टीआई का फैसला अंतिम निस्तारण न हो जाए तब तक इस पे कोई तरह की संस्था की तरफ से कार्रवाई नहीं की जाए और उस पर रोक लगा दी गई है। सब जो आचार्य भिक्षु स्थल का जो मामला विचाराधीन है, कहाँ तक पहुंची है कार्रवाई? आचार्य भिक्षु समाधि स्थल सिरियारी का इलेक्शन 24/4/2018 को जो हुआ था, उसको प्रार्थी पवनी देवी बाफना निवासी कराड़ी ने कोर्ट में एक दावा पेश किया था कि ये जो चुनाव हुए हैं वो अवैधानिक हुए हैं और संविधान के अनुसार नहीं हुए हैं, जिसको कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। और ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा है और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें निर्णय दिया है कि भाई इस मामले की सुनवाई यथाशीघ्र जितनी जल्दी हो सके इसको निस्तारित किया जाए। अभी वर्तमान में इन्होंने हफ्ते भर पहले यानी कि जुलाई के सेकेंड वीक में इन्होंने एक मीटिंग आहूत की, जिसकी सूचना हमें गुप्त सूचना हमें मिली थी कि भाई ये नए इलेक्शन करवाने जा रहे हैं। तो हमने न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया CPC 151 का कि भाई अभी तक हमारा दावा और टीआई विचाराधीन है, उसके बावजूद भी नए इलेक्शन कैसे करवा सकते हैं ये कार्यकारिणी, क्योंकि ये कार्यकारिणी अध्यक्ष जो है अभी अवैधानिक है। हम इसको अध्यक्ष मानते ही नहीं है, क्योंकि संस्थान। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन